ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या हलचल होने वाली है। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं कालावली, जहां से हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए। जगदीश, आपसे जानना चाहेंगे आज क्या कुछ खास रहने वाला है कालावली में। जी जागृति, सबसे पहले अगर मौसम की बात करें तो मौसम में जो कठिन बनती नजर आ रही है। अगर सर्दी के मौसम है जो चेंज हो रहा है, मौसम चेंज को लेकर कहीं ना कहीं जो बीमारी है वह दिन प्रतिदिन फैलती जा रही है। अगर राजनीतिक हलचल की बात करें तो सबसे पहले चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है जो आज सिरसा में रहेंगे। वहीं बात की जाए कालावली के विधायक शिषपाल केरवाला की, तो केरवाला कालावली हल्का के कई गांव का दौरा करेंगे और जो नवनिर्वाचित सरपंच आज शपथ ग्रहण उनका शपथ ग्रहण होगा उसको लेकर कहीं ना कई गांव का दौरा करेंगे और कई गांव के सरपंच हैं जो आजाद प्रत्यक्ष जीते हैं, जो उनकी पार्टी जीते हैं, उनको पार्टी की नीतियां बताएंगे और जो आजाद प्रत्यक्ष जीते थे उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस में शामिल करने का काम किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए कालावली के पूर्व विधायक भाजपा प्रतिनिधि बलकौर सिंह की, तो वह कालावली हल्का के कई गाँव का दौरा करेंगे और कई जगहों पर जो सड़कें और जो निर्माण, जो धर्मशालाओं का निर्माण होना है उनकी कहीं ना कहीं नींव पत्थर भी रखते नजर आएंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं वो जो नवनियुक्त सरपंच हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उन्होंने भाजपा की पार्टी की नीतियों से रूबरू करवाएंगे और उनको जो पार्टी में शामिल करने का काम है उनकी ओर से किया जाएगा। जी जागृति। जी बिल्कुल, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से 9 दिसंबर को जेजेपी अपने स्थापना दिवस के मौके पर जो है रैली का आयोजन करने जा रही है, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कालावली में भी क्या रैली आयोजित की जाएगी और किस तरह की तैयारियां उसको लेकर के की जा रही हैं? जी बिल्कुल, जेजेपी की जो रैली है उसको लेकर काफी जो जेजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कालावली से चुनाव लड़े निर्मल सिंह मरडी कई गांव का दौरा कर चुके हैं और गांव में गांव के गांववासी एक लिस्ट बना रहे हैं और लिस्ट में उनको एक व्हीकल उपलब्ध करवाने की बात है और लिस्ट के माध्यम से एक गाँव से प्रति गाँव से 100 व्यक्ति है जो जाने की बात उनकी ओर से कही जा रही है। कल भी हमने देखा था, आज भी सुबह 4 बजे से उनके दौरे हैं जो ज्यादा गाँव में जाकर लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कालावली हल्का की, तो कालावली के सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में है जो लोग कालावली से जो जेजेपी की रैली होने वाली है उसके लिए कूच करेंगे। कहीं ना कहीं जेजेपी का जो ग्राफ है कालावली में बढ़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल जगदीश, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे प्रदेश भर में जो है डॉक्टरों की हड़ताल जो है एक तरफ देखी जा रही थी, उसके बाद आरडीए ने तो अपनी हड़ताल वापस ले ली, लेकिन छात्र अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है और आखिर कब तक इस हड़ताल के खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं? जागती बिल्कुल, डॉक्टरों की हड़ताल काफी लंबे समय से चल रही है। उनकी जो एमबीबीएस के स्टूडेंट है उनकी मांग है कि सरकार की नीतियां हैं उनमें बदलाव करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो गरीब बच्चे हैं वो एमबीबीएस करने से वंचित रह जाते हैं। इसको लेकर सरकार की ओर से बिल्कुल जो छात्र थे उनसे बात जरूर की गई है। क्यास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक सूत्रों के अनुसार क्यास लगाए जा रहे हैं कि 1-2 दिन में हड़ताल है जो सरकार कुछ मांगे उनकी मानकर जो हड़ताल है समाप्त करने का काम किया जाएगा। वहीं अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टरों की ओर से ओपीडी जो है जो इमरजेंसी केस है उनको तो जरूर देखा जा रहा है, लेकिन जो ऑपरेशन थे या सर्जिकल सर्जरी करा के तो इस तरह के केसों को जो है केसों पर डॉक्टरों की जो हड़ताल है उसको लेकर काम नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक सूत्रों की बात करें तो हड़ताल जल्द ही 24 से 36 घंटे के अंदर समाप्त होने की संभावना है जो जताई जा रही है। जी जगदीश, लगातार जो है ठंड बढ़ती जा रही है, मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में यातायात विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बढ़ती धुंध के साथ साथ सड़क हादसों के भी बढ़ने के जो चांसेस होते हैं वो बनने लगते हैं और ऐसे में यातायात विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? जी बिल्कुल जागृति, बिल्कुल जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, सर्दी के साथ कोहरे की जो परत है वह भी रोडों पर दिखाई देती है। उसको लेकर जाते जाते पुलिस को अलर्ट होने की जरूरत होती है। लेकिन कालावली अगर बात की जाए तो कालावली पुलिस की ओर से इस तरह के ना तो किसी तरह के रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, ना ही सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है। अगर बात की जाए रोडों पर लाइट्स के प्रबंध की तो वह भी नहीं किए जा रहे। कहीं ना कहीं जो अगर बात की जाए कालावली शहर और कालावली हल्का की, तो जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वह रिफ्लेक्टर लगाने का काम जरूर करती हैं, लेकिन अब की बार इस तरह से नहीं देखा गया है कि किसी सामाजिक संस्था के द्वारा अभी तक रिफ्लेक्टर लगाए गए हों। लेकिन पुलिस की ओर से जरूर ऐसा कुछ करना चाहिए था, लेकिन पुलिस तो अलर्ट हो पहले ही पुलिस प्रशासन को अलर्ट होने की जरूरत होती है। उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस अलर्ट दिखाई नहीं देती है। जैसे जैसे जागृति एक बात और देखने को मिलती है कि 31 दिसंबर यानी कि 1 जनवरी आने को होती है, दिसंबर का महीना शुरू होता है, सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। उसको लेकर युवाओं में एक उत्साह 1 महीना पहले ही शुरू हो जाता है कि नव वर्ष
की जो पार्टियां होना शुरू हो जाती है। इस तरह से कालावाली में एक जरूर देखा जाता है कि युवाओं की ओर से देर रात्रि तक शराब पी जाती है। कहीं ना कहीं जो रेस्टोरेंट है उनमें शराब परोसने का जो काम है देर रात्रि तक किया जाता है। जो अवैध धंधा है जो देखने को मिलता है उसको लेकर भी पुलिस को अलर्ट होने की जरूरत होती है, लेकिन पुलिस की ओर तरफ से इस तरह की कोई अलर्टिंग नहीं दिखाई दे रही है, जो कि क्योंकि युवा देर रात्रि शराब पीते हैं और शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। इस तरह जब मौसम में तब्दीली होती है तो कहीं ना कहीं जब वह रेस्टोरेंट के अंदर बैठे होते हैं तो लाइटिंग के अंदर पता नहीं चलता। जो शहर में जैसे ही निकलते हैं तो अंधेरे के कारण कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को जो अंजाम है शराब के नशे में दिया जाता है। इस बात को लेकर पुलिस को अलर्ट होने की जरूरत है, लेकिन पुलिस अब की बार अलर्ट होती नजर नहीं आ रही है। जी जागृत जी, इसके अलावा किसानों का क्या कुछ कहना है? ये ठंड उनकी फसलों के लिए कितनी लाभदायक मानी जा रही है? किस तरह से जो है आने वाले समय में ठंड जो है फसलों को प्रभावित कर सकती है? जगदीश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो जिस तरह से आपने देखा कि हल्का हलचल में भी लगातार जो है बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है, और ऐसे में जहां एक तरफ यातायात विभाग तो अलर्ट नजर ही आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा वाहनों की जो गति है वो धीमी रखें ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। साथ ही अगर बात की जाए डॉक्टर्स की हड़ताल की, तो लगातार डॉक्टर की जो हड़ताल है वो जारी है। हालांकि आरडीए ने तो अपनी हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन इसके अलावा जो छात्र हैं, एमबीबीएस छात्र हैं, उनकी अभी भी यही मांग है कि जो बॉन्ड पॉलिसी है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि जो छात्र हैं वो बॉन्ड पॉलिसी में काम करने के लिए समर्थ नहीं है। वहीं जगदीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बढ़ती ठंड में रैन बसेरों की तरफ से क्या कुछ जो है इंतजाम किए गए हैं लोगों के रहने के लिए, या जो बेसहारा लोग हैं उनके रहने के लिए किस तरह से व्यवस्था की जा रही है? जी बिल्कुल जागृति, अगर कालाबाली की बात करें तो कालाबाली में रैन बसेरा हर वर्ष की तरह नगर पालिका में बनाया जाता है। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, देर रात्रि को जो यात्री शहर में आते हैं तो उनका रहने का प्रबंध है जो नगर पालिका की ओर से नगर पालिका में बने कमरों के अंदर बेड लगाकर रैन बसेरा बनाया जाता है। लेकिन अब की बार रैन बसेरों का जो काम है अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस नगर पालिका प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। पुलिस को भी इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो लोग जिनकी ट्रेनें निकल जाती हैं, बसें निकल जाती हैं, जो यात्री रात को परेशान होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है तो लोगों को जो रात गुजारने में काफी मुशक्कत करनी पड़ती है, उसको लेकर रैन बसेरा बनाया जाता है। और रैन बसेरा बनाकर मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी तरह के फ्लेक्स लगाकर प्रचार किया जाता है कि रैन बसेरा इस तरफ बना हुआ है, तो उसको लेकर बाहर से आए यात्री जो अपनी रात है वह गुजार सकते हैं। इस बात को लेकर पुलिस व प्रशासन को अलर्ट होने की जरूरत है कि रैन बसेरा बनाया जाए और लोगों के ठहरने का जो प्रबंध है उनकी ओर से किया जाए। जी जगदीश, जिस तरह से जो है मौसम बदलता है और एक तरफ जो है सेहत पर भी काफी असर पड़ता नजर आता है, और ऐसे में प्रदेश की अगर बात की जाए तो कई जिलों में डेंगू के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में कालावाली में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जागृति, बिल्कुल हर खबर हरियाणा की टीम ने पहले भी लोगों से अपील की थी और स्वास्थ्य विभाग से भी अपील की थी। कुछ दिन पहले हमने बताया था कि दिन प्रतिदिन जो डेंगू की केसेज में बढ़ते नजर आ रहे हैं, सफाई व्यवस्था भी चरमराई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो मलेरिया वाले मच्छर है वह भी पनपते नजर आ रहे हैं। और प्रशासन से हमने अपील भी की थी उस बात को लेकर, लोग जो है जागरूक भी होते हैं। कालावाली अगर बात की जाए कई संस्थाओं की ओर से तो मंडल अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया था कि जो स्लम एरिया है, जैसे कालावाली के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इन वार्डों में काफी गंदगी के जो अंबार है वह बने हुए हैं, उसको लेकर सफाई व्यवस्था सुचारू करवाएं और जो फोकिंग है, फोकिंग का काम भी कहीं ना कहीं किया जाए। और डेंगू की जो दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सर्वे करवाया जाना चाहिए कि किस एरिया में डेंगू का जो लार्वा है वह मिल रहा है, और उस एरिया में खास दवाइयों का प्रबंध है जो किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग से भी अपील की थी इस बात को लेकर कि डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कालावाली स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका विभाग की, तो बिल्कुल जागृति कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। भले ही एक दिन के लिए लिपापोती के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से सर्वे वार्ड नंबर 3 की प्रकाश मंत वाली गली में करवाया गया था, लेकिन वहां भी लार्वा जो है काफी संख्या में है जो देखने को मिला था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को चेताकर उनके जो पानी की टंकियां थी वह साफ करवाई गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं लंबे सर्वे
सर्वे की जरूरत थी, क्योंकि मंडी में दिन प्रतिदिन अगर बात की जाए केसेस की तो बढ़ते नजर आ रहे हैं। उस बात को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट होने की जरूरत है। हर प्राइवेट अस्पताल में देखा जाए तो 2-4 मरीज जरूर डेंगू और मलेरिया के जरूर देखे जा रहे हैं। अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तो यहाँ पर डॉक्टरों की काफी कमी है जो देखने को मिलती है। इस बात को लेकर लोग हैं जो मलेरिया व डेंगू का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में जो काफी महंगा है उसका करवाने के लिए मजबूर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों की जो कमी है वह कहीं ना कहीं कालाबाजारी में काफी लंबे समय से पनपती आ रही है। इस बात को लेकर लोग बार बार मांग भी कर चुके हैं कि डॉक्टरों की जो कमी है वह पूरी की जाए, लेकिन सरकार की इस मांग को पता नहीं क्यों पूरा नहीं कर पा रही है। जी जागृति। जी बिल्कुल, और साथ ही जगदीश ये भी जानना चाहिए कि बढ़ती ठंड किसानों के लिए कितनी फायदेमंद मानी जा रही है, फसलों के लिए कितनी फायदेमंद मानी जा रही है? जी जागृति, क्वेश्चन दोबारा दोहराएं। किसानों की फसलों के लिए जो बढ़ती ठंड है वो कितनी जो है लाभदायक मानी जा रही है, और अगर बढ़ती ठंड से फसलें प्रभावित होती हैं तो ऐसे में किसानों को क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है? जी जागृति, बिल्कुल। अगर हमारी किसानों से कल ही बात हुई थी, जैसे ही कोहरे की परत है, जो बढ़ती ठंड है, यानी कि अगर कोहरा पड़ता है तो गेहूं की फसल के लिए अच्छा लाभदायक है। जैसा अब मौसम कालावाली में देखने को मिलता है कि रात को ठंड जरूर बढ़ती है, लेकिन कोहरा है जो बिल्कुल कम दिखाई देता है और दिन में जो गर्मी हो जाती है उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान चिंतित है, क्योंकि गेहूं की फसल को जो गर्मी लग रही है उससे गेहूं की फसल पीली पड़ती नजर आ रही है और किसानों को पानी जो है नहरी पानी कम रहा है, उसके लिए उसको ट्यूबवेल की जो नहरी पानी कम मिल रहा है उसको लेकर ट्यूबवेल यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर कालावाली की बात करें तो कालावाली में इन दिनों में हरियाणा की खबर टीम ने बताया था कि एक माह लगभग जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर लाइट है जो स्वास्थ्य बिजली विभाग की ओर से जो काम चल रहे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं बंद कर दी गई है। इसको लेकर किसानों को काफी मशक्कत है जो करनी पड़ रही है। उसको लेकर काफी महंगा जो डीजल जो फूक कर पानी जो फसलों को लगाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं किसानों को जो मार है वह पड़ती जरूर नजर आ रही है। जी जागृति। जी बिल्कुल जगदीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हल्का हलचल में भी आपने देखा जहां एक तरफ बढ़ती ठंड जो है किसानों के लिए फायदेमंद तो मानी जा रही है, लेकिन वहीं किसानों का यह भी कहना है कि दिन में पड़ती तेज धूप के चलते उनकी फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए डेंगू के मरीजों की, तो लगातार 7 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। प्रदेश में 309 से ज्यादा डेंगू के मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। फिलहाल हल्का हलचल में बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।